फरीदाबाद में 32वीं नॉर्दर्न रीजन काउंसिल की बैठक हुई। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। इस बैठक में कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने एसवाईएल का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अगर एसवाईएल का पानी पंजाब की तरफ से दिया जाए तो इसका फायदा राजस्थान को भी होगा। इसके साथ इस बैठक में महिला और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर, दुष्कर्म जैसी घटनाओं को लेकर तुरंत जांच पर चर्चा की गई। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के प्रभावी संचालन पर भी चर्चा हुई। फरीदाबाद में 32वीं नॉर्दर्न रीजन काउंसिल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस बैठक में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, उपराज्यपाल मौजूद रहे। चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी इस बैठक में शामिल हुए। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जो विषय हैं, जो खास तौर से विषय थे जिन पर चर्चा हुई, वो भी आपको एक बार बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए, और इस पर हम बातचीत भी करेंगे। कौन कौन लोग शामिल हुए, ये एक खबर केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में। इस बैठक में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, राजस्थान के, हरियाणा के, दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। पंजाब के राज्यपाल जो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं गुलाब चंद कटारिया, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल भी इस बैठक में शामिल रहे। आंतरिक सुरक्षा पर मंथन हुआ। अलग अलग राज्यों के बीच जो समन्वय की स्थिति रहती है, उस पर किस तरह से और बेहतरी की जाए। महिलाओं और बच्चों के साथ रेप जैसी वारदातों पर, उस तरह के केसेस में तुरंत निपटारा हो और सजाएं सुनाई जाए, उस पर भी बातचीत हुई। हरियाणा ने एसवाईएल और पानी के बंटवारे के मुद्दे को उठाया था। इसके साथ ही पंजाब से अपने हिस्से का पूरा पानी हरियाणा को नहीं मिल रहा, ये हरियाणा की तरफ से कहा गया। ये मुद्दा भी आया। पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी इस दौरान उठाया गया। इसके साथ ही जो मकसद है इस उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होती है, इसका मकसद क्या है, तो ये है केंद्र और राज्यों के बीच और अलग अलग राज्यों के जो विवाद होते हैं उनके समाधान को लेकर अच्छी स्थिति बनाना। और हर साल ये बैठक होती है। हर राज्य ने अपने क्षेत्रीय मुद्दों और विकास योजनाओं को इस दौरान हर राज्य की तरफ से साझा किया जाता है, उस पर विचार विमर्श किया जाता है। आपसी सहयोग और विवादों के समाधान को लेकर यह बैठक आयोजित की जाती है। और राजा पटेल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। फरीदाबाद में राजा पटेल की नजर थी इस बैठक पर। राजा, संक्षेप में इस बैठक के बारे में बताएं कि किस तरह का माहौल रहा बैठक के दौरान, कौन से वो महत्वपूर्ण विषय थे जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे और फोकस में रहे। बिल्कुल, देखिए आज जिस तरीके से बैठक काफी लंबी और ये बैठक चली और 32वीं ये बैठक थी, और ऐसे में जिस तरीके से अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, हम उनकी बात करें तो इस बैठक में अपने अपने राज्यों को लेकर जिस तरीके से बातें रखते हुए नजर आ रहे थे। अब ऐसे में क्योंकि हरियाणा की बात करें, हरियाणा के लिहाज से सबसे बड़ा और काफी लंबा ये जो मुद्दा है एसवाईएल का, एसवाईएल के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बैठक में पूरी जानकारी साझा की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से जो हरियाणा के हक का पानी है वो पंजाब नहीं दे रहा। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही थी। ऐसे में एक बार फिर से चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी का मामला हो या फिर एसवाईएल का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी बातें सभी मुख्यमंत्री, सभी अधिकारियों के सामने, जो राज्यपाल, उपराज्यपाल इस बैठक में पहुंचे थे, उनके समक्ष रखी है। इसी तरीके से हिमाचल के लिहाज से हम बात करें, हिमाचल में केंद्र सरकार की तरफ से 1500 करोड़ का जो राहत पैकेज है वो अभी तक नहीं मिला है। तो उस मुद्दों को लेकर हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने अपनी बात इस बैठक में रखी कि अभी तक राहत जो पैकेज है वो नहीं मिला है। उन्होंने आग्रह किया है केंद्रीय गृह मंत्री जी राजा, उन्होंने आग्रह किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कि जल्द से जल्द हिमाचल को जो राहत पैकेज है वो दिया जाए, क्योंकि हिमाचल में एक बड़ी तबाही पिछले दिनों देखने को मिली थी। इसी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से हम बात करें तो अलग अलग राज्यों में, चाहे महिला सुरक्षा की बात करें, बेटियों की सुरक्षा की बात करें, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात यहाँ पर इस बैठक में निकलकर सामने आई कि जिन महिलाओं के साथ, जिन बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है, ऐसे में उनको जल्द न्याय मिल सके, इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय काफी सख्त नजर आया। और इस बैठक में भी
जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया तो इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। इस लिहाज से कि बेटियों की और महिलाओं की सुरक्षा किस तरीके से और पुख्ता की जाए, और जो सुरक्षा के लिहाज से हम बात करें, जो सुनवाई है या फिर जो केसेस है उसको जल्द से जल्द किस तरीके से न्याय मिले महिला को, इसको लेकर भी बातचीत हुई। चौथा सबसे बड़ी विषय की हम बात करें जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण राज्य है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लगातार सर्च भी चल रहा है, ऑपरेशन भी देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की तरफ से भी सुरक्षा के लिहाज से जो प्रदेश है वो किस तरीके से विकसित बने, किस तरीके से विकास कार्य प्रदेश में और तेजी से चले, और केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय की हम बात करें वहां पर किस तरीके से सहयोग जो जम्मू कश्मीर को मिले, उस कड़ी में उन्होंने अपनी बातें रखी। तो करीबन 29 एजेंडों पर पूरे दिन चर्चा हुई है और ऐसे में काफी बड़े एजेंडों की हम बात करें, चाहे हरियाणा की लिहाज से बात करें, हिमाचल, चंडीगढ़ की बात करें, क्योंकि अलग अलग जो राज्यों के इस बैठक में मुख्यमंत्रियों के साथ साथ अधिकारी और कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे। तो और राजस्थान के लिहाज से हम बात करें तो राजस्थान में जिस तरीके से जो थीम था, नए भारत को किस तरीके से खड़ा करना है, राज्य और केंद्र का किस तरीके से सहयोग दोनों का रहेगा और किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में भारत विकसित बनेगा, राज्य विकसित बनेंगे, इन सभी एजेंडों को लेकर चर्चा हुई है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने बैठक में अपनी स्पीच में कहा कि जो संकल्प पत्र में वादे पूरे किए थे, करीबन 47 जो वादे हैं वो अब तक हरियाणा पूरा कर चुका है और देश की भागीदारी में हरियाणा का अहम योगदान लगातार जारी है और आगे भी देखने को मिलेगा। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका राजा।